एक गांव में सोमदास नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी कमला और उसके 2 बच्चे और एक बूढ़ा बाप था। वो उन सभी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। एक दिन सोमदास घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से बोलता है, कमला, ये किसी बेचारे का झोला नीचे ही पड़ा था। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसीलिए मैं इस झोले को घर ले आया। अच्छा, लेकिन इस झोले में ऐसा क्या है? खोल के तो देखो इसको। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसके अंदर है क्या? अभी खोलता हूँ। सोमदास जब उस झोले को खोलता है, उसके अंदर मूंगफली होती है। अरे वाह, इसके अंदर तो करारी मूंगफलियां हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हमारे गांव में वैसे भी मूंगफलियां नहीं मिलती हैं और बहुत दिल भी कर रहा था हमारी मूंगफलियों को। अब हम इन मूंगफलियों को खाएंगे। नहीं जी, ये हमारी अमानत नहीं है, इसीलिए हम इसे अपने पास नहीं रख सकते और ना ही हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चीज नहीं है, ये तुम्हें मिली है। इसीलिए इसको बेच दो और इससे जितने भी पैसे मिले वो सब गरीबों में दान कर दो। हाँ सोमदास, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये झोला हमारा नहीं है, तो हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है कि हम इसकी चीजें खाएं। हाँ बापूजी, आप भी ठीक कह रहे हो। चलो, हम अभी इसे नहीं बेचेंगे, कुछ दिन इसे अपने पास ही रखते हैं। क्या पता इसका मालिक ढूंढता ढूंढता आ जाए तो हम उसे लौटा तो देंगे। अगर कुछ दिनों बाद वो ना लौटा तो हम इसकी मूंगफलियां बेचकर बाकी के पैसे गरीबों में दान कर देंगे। उनका परिवार बहुत ज्यादा समझदार था और बहुत ज्यादा ईमानदार था। वो ईमानदारी से ही खाते और अपनी मेहनत का ही रोटियां खाया करते थे। उसका एक भाई हरिया था जो शहर में जाकर रहने लगा था। उन दोनों को ही 30-30 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन बंटवारे के बाद हरिया शहर में चला गया और अपनी सारी जमीन बेचकर वहां पर एक बड़ा घर खरीद लिया। हरिया की एक छोटी सी नौकरी थी, वो उसी में ही अपना गुजारा करता था। हरिया की पत्नी काजल बहुत ज्यादा लालची थी। वो हमेशा खुद को सबसे छोटा समझती थी और सबसे अमीर होने की चाहत रखती थी। उसके पास कितना भी पैसा था, लेकिन फिर भी वो उनमें खुश नहीं थी। वो बात बात पर हरिया को ताना दिया करती थी। क्या है जी, बराबर वाले घर में तो उनकी दूसरी एसी लग चुकी है, हमारे घर एक भी एसी नहीं है। अरे अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे इतनी गरीबी में रखोगे तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। अरे काजल, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सुकून से रख सकूं, लेकिन महंगाई भी इतनी है, फिर हमने इतना बड़ा घर भी खरीदा है, इसीलिए इतना कुछ नहीं हो पाता है मुझसे अकेले से। अजी, तुम कब तक ऐसे ही जिंदगी काटवाते रहोगे मुझे भी, और तुम भी खुद ऐसे ही काटोगे? कुछ खेती किसानी कर लो इसके साथ साथ, इस नौकरी से तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। अरे काजल, मैं खेती कैसे कर लूं? तुम्हें तो पता है ना, हमने सारी जमीन बेच ली है। सब जमीन बेच के ही हमने ये घर खरीदा है। अब हमारे पास जमीन नहीं है जो हम खेती कर सके। अजी, तो सोमदास भैया जी के पास तो है ना, उन्होंने थोड़ी ना बेच दी अपनी जमीन। अरे वो करेंगे भी क्या, गांव में रहते हैं, सस्ती सस्ती चीजें खाते हैं, ना ही उनके कोई सपने हैं ना ही वो कुछ करते हैं। सारा पैसा ऐसे ही बच रहा होगा, उनसे जमीन ले लो। नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे जमीन लेने की। बापूजी ने बिल्कुल आधा आधा बंटवारा किया था, अब मैं उनसे कैसे जमीन ले लूं? अजी, तुम भी बिल्कुल सीधे ही रह गए। आजकल का जमाना ये नहीं है कि चैन से बैठ के खाते रहो। आजकल का जमाना ये है, जितना नोचोगे उतना ही सुखी रह पाओगे। अगर किसी को नहीं नोचा तो हम खुद ही नुच नुच के मर जाएंगे। कल को गांव जाओ और सोमदास भैया से बात करो और उनसे जमीन लो वो वाली सारी। अच्छा ठीक है, मैं कल को जाकर देखता हूँ, शायद वो मान जाए तो। हरिया अगली सुबह ही गांव पहुंच जाता है। सोमदास घर पर नहीं था। हरिया कमला से बोलता है, भाभी, भैया कहाँ है? अरे हरिया, तुम आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारे भैया कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। बैठो बैठो। भाभी, मुझे कुछ बात करनी थी भैया से। क्या बात करनी थी, मुझे बता दो, मैं भी तो तुम्हारी भाभी ही हूँ। भाभी, मुझे ये बात करनी थी कि मुझे 30 कुंटल अनाज चाहिए। अरे हरिया भैया, आपने थोड़ी देरी कर दी, अभी हमने सारा अनाज बेच दिया है कि इस टाइम पर बारिश ज्यादा पड़ी थी, इसलिए ज्यादातर फसल खराब हो गई। जितनी फसल निकली हमने जल्द से जल्द उसे बेच दिया। आप टेंशन मत लो, गांव में और बहुत सारे लोगों की फसल पड़ी है,
हम किसी न किसी से दिलवा देंगे तुम्हें। भाभी लेकिन मुझे मॉल नहीं खरीदनी है, मैं तुम लोगों से मांगने आया था। क्या हरिया भैया, आप ये कैसे सोच सकते हैं? हमारे पास एक वही तो खाने कमाने का साधन है, हम वो आपको कैसे दे दें? और वैसे भी जमीन तो अब बंटवारा हो ही चुका था ना, अब तुमने उसे बेच दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे भी बच्चे हैं, इनका भी बहुत ज्यादा खर्चा है, और फिर बाबूजी का भी खर्चा है, उनकी दवाइयाँ, खाना, बहुत ज्यादा खर्चा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कमाने का। अरे भाभी तुमसे तो बात करना ही बेकार है, भैया को आने दो, मैं भैया से ये बात करूंगा। अब क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? आप भी हमारे घर के ही सदस्य हो, आप बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतनी देर में सोमदास भी घर आ जाता है। सोमदास से हरिया बात करता है, सोमदास भी वही जवाब देता है जो कमला ने दिया था। हरिया वहाँ से पैर झटक कर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, तुम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। अरे तुम्हारा खर्चा ही क्या है, गाँव में रहते हो, ना ही कुछ ज्यादा महंगी चीजें लेते हो, ना ही कुछ करते हो। खर्चा तो हमारा है, हम शहर में रहते हैं, एसी का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे, इतना महंगा महंगा सामान मिलता है वहाँ पर, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। नहीं आऊंगा मैं आज के बाद इस घर में, सारा रिश्ते नाते तोड़ रहा हूँ मैं तुम सबसे। अरे हरिया तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमारा भी परिवार है, अगर कमला ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को बराबर ही हिस्सा दिया था, अब इसमें हमारी क्या गलती है? जब तुमने अपना सारा हिस्सा बेच दिया तो इसमें तो गलती तुम्हारी ही है, तुम ना बेचते तो तुम भी खेती कर लेते। हाँ हाँ मुझे पता है बाबूजी, तुम भी इनके ही तरफ बोलोगे। अरे बेटा मैं इसकी तरफ कैसे ना बोलूं, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, तूने तो मुझे झटक के फेंक दिया, लेकिन यहाँ पर सोमदास मेरा बहुत ध्यान रखता है और मैंने फिर भी इसे कोई भी चीज बढ़ती नहीं दी, मैंने सबको बराबर ही दिया है, फिर तुम क्यों बिना फालतू की लड़ाई कर रहे हो? हाँ हाँ तुम अपनी समझदारी अपने पास ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कभी नहीं लौटूंगा मैं वापस यहाँ पर। अरे भैया गुस्सा थूक दो, हम कल को ही घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम भी चलो तो चल लो साथ में, काजल को भी ले आना, ज्यादा जने होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मुझे कहीं घूमने उमने नहीं जाना तुम्हारे साथ, जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखनी है। इस तरह वो गुस्से आकर वहां से चला जाता है। घर पे जाकर काजल को वो ये सारी बात बताता है। काजल का दिमाग बहुत ज्यादा शातिर था, उसके दिमाग में एकदम एक आइडिया आ जाता है और वो झट से बोल पड़ती है, अजी सुनिए, कल को घूमने जा रहे हैं, कुछ समझ रहे हो? क्या तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? अरे जब भैया भाभी ही नहीं रहेंगे तो जमीन तो हमारे पास ही आएगी ना। नहीं नहीं, मैं जमीन के लिए भैया भाभी को नहीं मार सकता। तुम बिल्कुल दीवाने हो और बिल्कुल पागल। आजकल का जमाना ये नहीं है कि भैया भाभी पर तरस खाते रहो, कुछ जमाना नहीं है, अगर खुद को बड़ा देखना है तो हमें ये करना ही होगा। अब जल्दी जाओ और पता निकालो कि भैया भाभी कौन से रास्ते से जा रहे हैं। हरिया वापस गांव आता है और कमला से बोलता है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अच्छा आप कल को कहाँ घूमने जा रहे हो और किस रास्ते से जा रहे हो? हम शहर घूमने जा रहे हैं और पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे, तुम भी चलोगे क्या? नहीं भाभी, मुझे कल को ज्यादा काम है, मैंने नौकरी पे छुट्टी लेने की सोची मगर बॉस ने छुट्टी ही नहीं दी, इसीलिए आप जाइए, हम फिर कभी चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है भैया, आप फिर कभी चलना। इतना बोलकर हरिया वापस घर लौट आता है और काजल को बताता है, हो गया काम, पहाड़ी वाले रास्ते से इंतजाम कर लो कल का। चिंकू चिंकी के अगले दिन ही एग्जाम थे, इसीलिए चिंकू चिंकी नहीं जा सके, उनके साथ उनके दादाजी रुक गए। अब खाली सोमदास और कमला ही घूमने के लिए गए थे। क्या होगा आगे? क्या हरिया सारी जमीन खा जाएगा? क्या सोमदास और कमला वापस नहीं लौटेंगे? ये सब देखने के लिए देखिए पार्ट 2।